भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि उपचुनाव के बाद चंडीगढ़ में कुर्सी खींच जाएगी। देखिए, ये सीट पहले भी भूपेंद्र हुड्डा के पास थी, कुर्सी तो यूं की जमी हुई थी। फर्क केवल बड़ौदा के विकास पे पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा जो है उनके हिसाब से तो कह रहे हैं टिकट भी नहीं हुआ, लोग ही कह रहे हैं वहां पे, तो इसलिए उनकी कितनी चल रही है पार्टी में। और उनकी बात पहले भी वो 10 साल रहे। बड़ौदा वाले कहते हैं कि कलोई में सड़क ज्यादा चौड़ी थी और बड़ौदे में भीड़ी कर दी, और उन्होंने कभी बड़ौदा के विकास पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए लोगों में नाराजगी भी है। और जो है लोग अब विकास चाहते हैं। अब लोग जो है इन बातों को समझने लग गए हैं कि विकास कहां से हो सकता है। बड़ौदा उपचुनाव की टिकटें डिक्लेयर हो गई हैं, चुनाव कैंपेन सभी पार्टियों के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा उम्मीदवार, साफ छवि, खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, वहां का लोकल भैंसवाड़ का एक नौजवान, अच्छा नौजवान, सेवादार नौजवान हमने कैंडिडेट रूप में दिया है। और बड़ौदा के लोग विकास चाहते हैं। खजाने की चाबी भी 4 वर्षों के लिए चंडीगढ़ आड़ी भी, दिल्ली आड़ी भी बीजेपी के पास है, क्योंकि बाकी पार्टी तो आऊंगी, वे केवल बात करेंगी विकास की, उनके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, वो केवल वाणी सेवा करेंगी और 24 तक फिर लुक जाएंगी। और इसलिए ये जो अभी जो लोग विकास चाहते हैं उसके प्रोजेक्टों को मंजूर करने का सामर्थ्य है, उन प्रोजेक्टों पर पैसा खर्च करने का सामर्थ्य केवल और केवल बीजेपी का है, इसलिए लोग जो है बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। सर, भूपेंद्र, जेजेपी आपकी सहयोगी पार्टी है और 3 कृषि अध्यादेशों के ऊपर जो ग्राम सिहाग ने चेयरमैन का पद लेने से मना कर दिया। मुझे लगता है कि उनको पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये तीनों अध्यादेश किसान की खुशहाली के हैं, किसान की अच्छाई के हैं, और पुराना कोई भी पैटर्न बंद नहीं किया जा रहा है। मंडी यूं ही चलेगी, एमएसपी यूं ही चलेगा, बढ़ के भी आएगा। तो मुझे कोई कारण नहीं लगता किसी भी आदमी के इस बात का कि वो इस बात का विरोध करे, किसी जानकारी के अभाव में शायद कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि ये तीनों अध्यादेश कहीं भी किसानों के खिलाफ नहीं है। कोई भी किसान ये नहीं कहता कि इनमें ये कमी है। वो एक ही बात कहते हैं कि मंडी के बाहर भी हमारा माल एमएसपी पे बिके, ये अध्यादेशों में या उस कानून में लिख दिया जाए। और मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो बात व्यावहारिक नहीं है। क्यों नहीं है आप समझाएं, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, अभी हम बाजरा खरीद रहे हैं, 2150 रुपए के भाव से खरीद चल रही है। जब बाजरे की सरकारी खरीद बंद हो जाएगी तो बाजरा सस्ता हो जाएगा, दूसरे राज्यों से भी आता है। जब सस्ता हो जाएगा और मान लो किसी मुर्गे फार्म वाले ने बाजरा खरीदना है, तो अगर मंडी में बाजरा 1500 के भाव है सरकारी खरीद होने के बाद, और किसान के यहाँ 10 क्विंटल बचा हुआ है, और हमने शर्त लगा दी 2150 से कम मत लेना, तो वो किसान का नहीं लेगा, मंडी से लेगा, किसान का धर्या रह जाएगा। क्योंकि पूरे व्यापार को हर समय कंट्रोल करके नहीं रखा जा सकता, व्यापारी को विवश नहीं किया जा सकता कि वो जब मार्केट में सस्ता हो तब जाकर महंगा ले। इसी तरह से सरसों का होगा, जब हम सरसों खरीदेंगे तो सरकारी खरीद महंगी होगी, जब हम सरसों वापस बेचेंगे तो मार्केट डाउन आ जाएगी। अगर किसान ने अपने घर में सरसों रख ली तो मंडी में अगर सस्ता मिलेगी तो जिसको तेल निकालना है वो मंडी से लेगा, हमारी नहीं लेगा। तो ये बात कहने में बहुत सुंदर है, व्यवहार में इसमें हम उलझ जाएंगे। और ये बात जब समझ में किसान को आ जाती है तो वो भी इस बात को समझने लगता है कि ये बात कहने में जितनी अच्छी लगती है व्यवहार में कठिनाई उत्पन्न करेगी।